नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में जानेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा खुश रहता है। इसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पूर्णवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भी भक्ति भाव से ऋषि गणों को आशीर्वाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनती भाव से पूछा कि परम दयालु कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराध्य द्वारा उपलब्ध होगी। कलयुग में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो वेद शास्त्रों से विमुख रहेगा, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिक काल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगा एवं मनुष्य स्वतः ही अस्त कर्मों की ओर प्रेरित होंगे। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पंथ से विचलित मनुष्य को मार्गदर्शन करवाएं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसके करने से मन वाक चित्त फल की प्राप्ति होती है और कलिकाल के पाप शांत हो जाएंगे। सूत जी बोले कि सोनकादि ऋषि गणों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय जन कल्याणकारी है। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे सोनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से सब पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धनवृद्धि कारक सुख प्रदायक संतान व मनवाक चित्त फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करें। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें। तब श्री सूत जी कथा सुनाने लगे। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन है, दुखी है, उसके पास गुप्त धन नहीं है। उसके पास गुप्त धन कहाँ से आएगा। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ गए। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुनी और कारागार में डाल दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को सपना आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा बालक निर्दोष है, निडर रहो। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक की आयु में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से साधक हमेशा स्वस्थ रहता है। जिस भी साधक को संतान संबंधित परेशानी होती है तो रवि प्रदोष व्रत करने से लाभ होता है, संतान की प्राप्ति होती है। शिव का आशीर्वाद सदा उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।